हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन उनसे पहले बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, वो सारे कॉन्सेप्ट पहले हम सीखेंगे। और आज के लेक्चर के बाद आप बहुत ज़्यादा जानकारी यानी कि मैथ के बारे में प्राप्त कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो अच्छे से समझना। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनना है। एक बार में समझ नहीं आए उसी चीज़ को दोबारा सुन लेना, 100% आपको समझ आ जाएगी। बस आप ये मान लो कि एक बच्चे का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको नाम को बोलना, और अगर वो नाम आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको बोलना आ जाएगा। है वो नाम ही सिर्फ, है ना। बस इसी तरह से आज के लेक्चर के बारे में आप समझ लो। पहला आपका कॉन्सेप्ट है एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के आज हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने छोटी क्लासों में सिर्फ क्या है, इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा है कि ये ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, है ना। अब हम 2 तरह के एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एक इंटीरियर एंगल्स होते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर के नाम से क्लियर है, देखो ये कहाँ बने होते हैं, अंदर बने हुए होते हैं। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर बने होते हैं ये वाले एंगल्स तो। और ये क्या बने होते हैं, इसके पॉलीगन के बाहर बने होते हैं। एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है ना। तो मैंने एक डायग्राम आपको बना के दिखाया है, ये डायग्राम है। ये जो यहाँ पे डार्क रेड कलर से किए हुए ना, ये देखो, ये पॉलीगन का एरिया आप मेरे को बताओ। पॉलीगन जो है वो ये अंदर अंदर वाला मैं शेड कर देता हूँ, ये कर दिया। तो ये जो डार्क रेड कलर के अंदर एंगल बने हुए हैं कौन से, मैं आपको ये बताता हूँ। ये वाला एंगल। अब ये बताओ क्या ये पॉलीगन के अंदर है, आप कहोगे जी पॉलीगन के अंदर तो नहीं है, क्योंकि पॉलीगन के अंदर का एरिया तो हमने शेडिड कर दिया, ये तो इससे बाहर है, ये बाहर है। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है, ये वाला बना हुआ है, ये भी क्या है, पॉलीगन से बाहर है। आप समझ गए, जो डार्क कलर में रेड शेड की हुई है वो बाहर है, और जो ये अंदर है ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये क्या है बताओ, इसका इंटीरियर एंगल है। क्यों है इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बच्चों, इंटीरियर एंगल की। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हाउ टू एक्सटेंड, ये समझ लो क्योंकि ये बहुत काम आएगी। हाउ टू एक्सटेंड द साइड ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन की साइड को कैसे एक्सटेंड करें। एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। देखो मैं बताता हूँ, पहले आप ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दी और ये लाइन फिक्स कर दी मैंने, ऐसे नाम दे दिया इसको ए बी सी। अब एक बच्चा आया, उसका मन कर रहा है कि इस ट्रायंगल की किसी एक साइड को ना बड़ा कर दे। तो वो बड़ा ऐसे तो कर नहीं पाएगा, वो ना वैसे ही एक्सपेंड कर देगा बिना नॉलेज। वो बी से लेके सी जो साइड है ना, बी सी, इसको आगे बढ़ा देगा और एरो लगा देगा यहाँ पे, और यहाँ कोई पॉइंट नाम दे दिया, मान लो क्या, डी। इसको बोलते हैं क्या, एक्सटेंड करना। एक्सटेंड करने का मतलब इस बीसी साइड को इसने थोड़ा सा क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन साइड तो बीसी तक ही काउंट होएगी। मान लो ये लेंथ 5 थी, तो अब भी ये लेंथ बीसी ही काउंट होएगी ट्रायंगल की। तो बस ये तो बाहर वाला पोर्शन है, इसको साइड में काउंट नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बीसी एक्सटेंडेड। इसको बोलते हैं बीसी एक्सटेंडेड, यानी कि बढ़ाई गई साइड बीसी। इसको बीसी एक्सटेंडेड बोलते हैं, बीसी नहीं बोलते। और साइड कौन सी होती है ट्रायंगल की, ए बी, बी सी और सी डी, ये सी ए, ये तीन ही होती है। लेकिन इसका नाम क्या है, बी सी एक्सटेंडेड है, ये अलग है। जैसे एक बच्चे का नाम ए है, एक का नाम है ए एक्सटेंडेड, तो इसका मतलब ये थोड़े कि दोनों का नाम सेम है। ये ए कॉमन है इनके अंदर, लेकिन है तो दोनों चीजें सेम ना। जैसे ये नंबर होता है 0, ये होता है प्लस का 1, और ये होता है माइनस का 1। तो 1 और -1 के अंदर क्या कोई सेम चीज है, आप कहोगे जी बिल्कुल अलग है। +1 अलग होता है, -1 अलग होता है। तो पीसी अलग होती है, पीसी एक्सटेंडेड अलग होती है। तो ये ट्रायंगल की साइड नहीं होती, लेकिन एक डेफिनेशन आपके काम आएगी कि किसी साइड को एक्सटेंड कैसे करते हैं। अब आप सोचोगे कि क्या सर एक ही साइड को एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, मैं कहता हूँ नहीं, तीनों को कर सकते हो। तो अब बाकी दोनों को कैसे करते हैं, एक बार मैं इस ए को क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखो, अगर मान लो किसी बच्चे का मन किया कि हम जो है ना इस साइड को इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे सी ए को। सी ए को एक्सटेंड करोगे ना यहाँ से लेके और यहाँ तक, देखो जैसे मेरा पेन चल रहा है, ऊपर बढ़ा दो, यहाँ पे कोई पॉइंट नया नाम दे दो, क्या, ई। दो साइड होगी। अब आपके दिमाग चल गया कि अब आप सोचोगे फिर तो हम तीसरी भी कर सकते हैं, पक्का है ना, तीसरी भी करके देख लेते हैं। तीसरी साइड ये है ना, ये बी पॉइंट से स्टार्ट करो और नीचे की तरफ चले जाओ, और ये क्या होगी आपकी
डी, ई और एफ नाम दे दो। ये इस तरीके से साइड को हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद ही एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और बनाए ये वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और बनाते हैं, और देखो हम और एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल इंटीरियर में होते हैं तो 3 ही एक्सटीरियर में होते हैं, यानी कि जितने इंटीरियर उतने ही क्या होते हैं बच्चों, एक्सटीरियर होते हैं। ठीक है, जितने इंटीरियर उतने ही एक्सटीरियर। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर क्या ये भी होता है क्या एक्सटीरियर, मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं होता, आप खुद सोच लो, ये एंगल बनाओगे। ठीक है, तो किस तरह से एक्सटेंड करते हैं, किस तरह से एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, वो चीज़ मैंने आज आपको बता दी। अच्छा, एक इस ट्रायंगल को है ना वो दूसरे तरीके से भी एक्सटेंड कर सकता है। देखो मैं एक तरीका और बताता हूँ, ये चीज़ समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं आपको बुक वगैरह में ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो ये मान लो साइड है ए, ये मान लो है बी, और ये मान लेते हैं सी। अब एक बच्चे का मन किया कि पहले तो उसने BC को बढ़ाया था, है ना, इधर से बढ़ाया था, अब बच्चे का मन करेगा मैं तो है ना इधर से स्टार्ट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस बच्चे के मन की बात पूरी कर देते हैं कि इधर से एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिख दो, पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे बताओ, फिर मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया था ना, इस पॉइंट से इधर बढ़ा दी, अब इस पॉइंट से ऊपर चलो, इस पॉइंट से ऊपर चलो, और ये एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे D के बाद मान लो पॉइंट दे दिया हमने E। फिर हम इस पॉइंट से फिर क्या आएंगे, नीचे आएंगे, इधर नहीं जाएंगे, स्ट्रेट नहीं जाएंगे। देखो ये पॉइंट है ना, स्ट्रेट तो इधर से चले गए ना अपन, तो स्ट्रेट चल लिए तो फिर ऊपर जाएंगे। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे चले गए, और फिर क्या करेंगे, देखो स्ट्रेट तो चल चुके हम, स्ट्रेट चल चुके तो हम कैसे चलेंगे, फिर नीचे की तरफ चलेंगे। ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा, FDEF। कौन से 3 एंगल बन गया आप मेरे को बताओ, एक तो ये एंगल बन गया आपका, एक आपका ये एंगल बन गया, और एक आपका ये एंगल बन गया। ये भी क्या कहलाते हैं, आपके एक्सटीरियर एंगल ही कहलाते हैं। these are also एक्सटीरियर एंगल्स। चाहे किन्हीं को काउंट कर लो। देखो जो पहले मैंने फिगर बनाई थी ना ये वाली, इसमें एक्सटीरियर अलग है। ये देखो ये वाला जो एंगल है ये सीधी लाइन के ऊपर बना हुआ है, और अब इस फिगर को देखो, ये यहाँ पे पहले वाला कहाँ बना हुआ था, इधर बना हुआ था, लेकिन अब मैंने इधर बना दिया। तो बात एक ही है, चाहे ये बना दो चाहे पहले वाले डायग्राम के बना दो, दोनों क्या है, सेम है। बोथ आर या बोथ हैव सेम मीनिंग, लेकिन एक ही बनाना है, चाहे कैसे ही बना लेना। जैसे आपको कोई ये कह दे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो और उसमें तीनों एक्सटीरियर एंगल बना के दिखाओ, चाहे तो ये फिगर 1 बना देना आप, ये फिगर 1, या फिर आप क्या बना देना बच्चों, ये फिगर 2। लेकिन ऐसा ना करना कि दोनों बना दो, कोई एक बना देना। जिस बच्चे ने ये फिगर बनाई है वो भी ठीक है, और जिस बच्चे ने ये फिगर बनाई है वो भी ठीक है। अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये देखो मैंने लिख दिया, एक्सटेंडेड साइड है ये किसी ट्रायंगल की, और ये बाहर एंगल बना हुआ है। एंगल 4 को हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इंटीरियर तो आपको पता ही है, जो अंदर एंगल बना होता है, जैसे ये वाला एंगल है, ये क्या है, इंटीरियर है। अब देखो, अब हम करते हैं ये वाली ट्रायंगल। इसमें मेरे को बस नाम बता दो तीनों एक्सटीरियर एंगल के। एक तो इसको नाम ये 1 दे दो, एक ये वाला एंगल एंगल 2 दे दो, एक इस एंगल को नाम 3 दे दो। हम क्या लिखेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। समझ गए, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके डायग्राम बना बना के अपनी तरीके से, और इसको ये लिख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस चैप्टर में। ये चीज़ें मुश्किल कुछ भी है नहीं। अब देखो इसमें कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये क्या है बताओ, एक्सटीरियर एंगल। जितने ज़्यादा फिगर्स बनाओगे ना, उतने ज़्यादा आपके दिमाग में फॉर्मूले बैठ जाएंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे जो ये शेडेड पोर्शन है ना, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, और एक ये वाला पोर्शन है। ये भी क्या है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। 1, 2, 3 ये क्या है बताओ, एक्सटीरियर एंगल्स है। तो हम इंटीरियर के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th क्लास से ही। अब हम पढ़ेंगे नई चीज़, क्या, एक्सटीरियर एंगल। इसीलिए मैं इतने डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में रहे कि कैसे बनते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब ये देख लो, अभी तक हमने क्या सीखी, सिर्फ हमने ट्रायंगल के बारे में सीखा। अब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है बच्चों,
क्वाड्रिलेटरल है तो इसके भी एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स कितने होते हैं? 4, तो एंगल भी कितने बनेंगे? 4। 4 अंदर बनेंगे, 4 बाहर। तो देखो ये एंगल है, मान लो ये वाला एंगल 1, मान लो इस पे एंगल, नाम किसी को कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एंगल कितना है? मान लो 3, और ये एंगल मान लो कितना है? 4। तो यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये क्या है? आपके एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। डायग्राम आप अपने आप बना के देख लेना, बन जाएगा 100%। अब देखो ये है, इसमें ऑलरेडी बने हुए ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल्स है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के बना दिए हमने। अब हम किसके बना लेते हैं? पेंटागन के भी बना लेते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी पॉलीगन के आप एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो। पेंटागन के कितने बनेंगे बताओ? 5 बनेंगे, है ना, क्योंकि 5 साइड है इसकी। देखो पहला बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इस साइड को एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये वाला एंगल बन गया, है ना। अब बताओ दूसरी कौन सी साइड को एक्सटेंड करोगे? कैसे दिमाग लगाओगे? पहले नाम लिख लो, ए बी सी डी और ई। मान लो मैंने ये नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? बी पॉइंट से ये इधर बढ़ा दी, अब बी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाऊंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा? ऊपर बढ़ा दूंगा, है ना, ये बन गई। अब सी पॉइंट को पकड़े रखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। सी पॉइंट को पहले ऊपर की तरफ बढ़ाया, अब सी से डी की तरफ जाऊंगा और डी को इधर बढ़ा दूंगा, है ना। डी को क्या बढ़ा दूंगा बच्चों? इधर बढ़ा दूंगा। अब डी पॉइंट को पकड़े रखो, छोड़ो मत। डी से इधर आ जाओ, है ना। हम लाइन इरेज ही हो गई, लाइन ही इरेज होगी हमारी, तो ये बढ़ा दो इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हो गया अपना डी पॉइंट। अब हम कहाँ आएंगे? डी से ई की तरफ, और ई को फिर आप क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो इसको। ई को आप एक्सटेंड कर दो, ई को आपने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया, और हमने ई को एक्सटेंड कर दिया। फिर हम किसको एक्सटेंड कर देंगे? ए को एक्सटेंड कर देंगे। ए को हम एक्सटेंड कर देंगे, मान लो ये साइड ऐसे एक्सटेंड करी है, ये हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये आपके सारे के सारे क्या बनेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। ये सीधी जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो एक ये एंगल 1, एक ये वाला एंगल 2, यानी कि जो ये स्ट्रेट वाला एंगल होता है ना 180 डिग्री का, ये नहीं लेना आपको, ठीक है। जैसे इसमें स्ट्रेट कौन सा है? देखो ये वाला है, तो ये अंदर वाला एंगल 3, और ये क्या बनेगा आपका? एंगल 4, और ये क्या बनेगा आपका? एंगल 5। ये सारे के सारे आपके क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अगर कभी भूल भी जाओ ना कि कैसे बनाए हैं मैंने, तो आप एक बात ध्यान रख लेना, अगर एंगल 1 इधर है ना, तो एंगल 2 या कोई भी एंगल इसकी बिल्कुल सामने नहीं होगा, यानी कि ये यहाँ नहीं बनेगा, इसके दूर बनेगा, है ना। देखो 1 और 2 के बीच में ये लाइन आ गई ना ब्लैक वाली, अगर यहाँ बना देता तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ऐसे देखो 2 और 3, 2 और 3 के बीच में लाइन आ गई, 3 और 4 के बीच में लाइन आ गई, 4 और 5 के बीच में लाइन आ गई, है ना, 5 और 1 के बीच में लाइन आ गई। लेकिन एग्जाम में आपको कोई ये नहीं कहेगा कि डायग्राम बनाओ और उसके एक्सटीरियर एंगल बनाओ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी काम आएगी, फॉर्मूले वगैरह काम आएंगे इनके, ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ आप ये मान लो फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला मान लो या रिजल्ट मान लो। जैसे हमें पता है कि 2 + 2 हमेशा 4 होता है, 3 + 7 हमेशा 10 होता है ना। ये मान लो कि ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। ये ट्रायंगल है ABC, और ये साइड को हमने क्या किया बच्चों? एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक? मान लो डी पॉइंट तक। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि नाम क्या देने हैं। मैं ABC दे रहा हूँ, आपका मन करे PQR दे देना, XYZ दे देना, DEF दे देना, जो आपका मन करे ना वो अल्फ़ाबेट दे देना, अलग अलग होने चाहिए बस। ये A है तो ये B होना चाहिए, अगर B है तो इसको आप Z लेना चाहो तो Z ले लो, लेकिन इजी क्या होते हैं? ABC XYZ PQR ये लिया करो, ठीक है, जो लिखना आसान हो आपके लिए। यहाँ D लिख दिया। इसमें एक्सटीरियर एंगल बताओ कौन सा है? 1 है ना। 1 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इसमें ये एक्सटीरियर एंगल कहता है कि तुम्हारे ट्रायंगल के देखो कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं इंटीरियर में, है ना। एक ये, एक बी पे बना हुआ है, और एक ये सी पे अंदर बना हुआ है। ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है अंदर, ठीक है। और एक ये बना हुआ है 2, एक ये 3। ये जो एक्सटीरियर एंगल कहता है कि मेरे साथ जो एंगल बना हुआ है ना, ये ब्लैक वाला, इसको तो मैं छोड़ देता हूँ, इसको क्या कर दूंगा? मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मेरी जो वैल्यू होगी ना, मेरी जो वैल्यू होगी, मैं उतने ही पैसे लूंगा। मान लो ये बच्चा बाहर बैठा हुआ है,
इस बच्चे को आपने ट्रायंगल से क्या बिठा दिया, बाहर बैठा दिया। अब ये बाहर बच्चा कहता है मैं तभी बैठूंगा जब तुम दोनों के पास जितने रुपए हैं ना 2 और 3 के पास मिला के, ये भी बच्चे हैं ठीक है, मेरे पास उन दोनों का सम हो। समझ गए? यानी कि मान लो ये 30 डिग्री है, ये मान लो 40 डिग्री है, तो ये पता है कितने पैसे लेके बैठेगा, 30 + 40 यानी कि 70 रुपीज लेके बैठेगा। समझ गए आप मेरी बात? लेकिन ये इसके पैसे नहीं लेगा, कहने का मतलब इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसको अलग रख दो। इसके जो सामने है दोनों, इसके जो सामने बैठे हैं, इन दोनों के पास जितने रुपए दोनों के पास मिला के है ना, उतने ही इसके पास अकेले के पास है। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, टू दी सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल तो है लेकिन इसके ऑपोजिट में होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, ठीक है, सामने होने चाहिए। ये क्या है बच्चों, इसके सामने है। इनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे ये आपका एंगल 1 बनाया हुआ है मैंने, तो आपको एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी, एंगल 1 की। तो अब आपको पता है एंगल 1 कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो एंगल 1 होगा ना, इसके पास उतनी ही वैल्यू होगी जो इनके पास मिला के है, 30 + 50। अच्छा एंगल के साथ डिग्री जरूर लगानी है ऐसे छोटा सा, ठीक है, डॉट। तो 30 प्लस ये कितना होता है आपका 80, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि एंगल 1 क्या होगा आपका 50 डिग्री + 30 यानी कि 80 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, रीजन। इसका रीजन क्या होगा कि क्यों ऐसा हुआ, लिखोगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है ऐसा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हो गया, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी यही है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है बताओ, एक्सटीरियर एंगल है ना, x क्या होगा, अपने दोनों सामने वाले एंगल का सम होगा 100 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे कहने पे सब कुछ अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, आपको मैथ्स मुश्किल नहीं लगेगा, ज्योमेट्री के अंदर सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वही आपको ये 100 डिग्री दे दिया और ये 2x है, ये 3x है। मैंने कहा मेरे को तो एक ही बात से मतलब है कि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ना, 2x और 3x को, वो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। क्यों, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है बस, ठीक है। तो 2x + 3x कितना होता है, 5x होता है। ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 5 को नीचे ले आओ, 100 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 20, x कितना आ गया अपना 20 आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कहता है, आपको एंगल B निकालना है। अब की बार क्या निकालना है बच्चों, एंगल B। इसको क्या मान लो, x, क्योंकि मैथ में जो चीज़ निकालनी है उसको क्या मान लो, x मान लो। अब आप मेरे को बताना, इन दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि x और 40 को ऐड करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, 100 के। x कितना आएगा यहाँ से, 100 - 40 यानी कि 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है, ये 100 है और इन दोनों का सम 100 है ना, तो ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए ना। क्यों, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है एक ट्रायंगल के अंदर। ये सिर्फ ट्रायंगल के अंदर लगेगी, ठीक है, बाकी किसी भी पॉलीगन में नहीं होती है। अब देखो, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। अब जैसे छोटी क्लासों से टीचर आपको बताते आए हैं कि एक ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल को आप ऐड करोगे ना तो सम कितना आता है 180। ये तो पता ही है आपको भी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होता है आपका 180। जैसे मैं भी आपको बताता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4। ये 4 एंगल होते हैं। ये मान लो है पी क्यू आर एस, चारों को ऐड करो, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, वो कितना होता है 360, ये होता है। लेकिन अब 8th क्लास में आके आप ये सीखोगे कि किसी भी पॉलीगन के जो एंगल होते हैं ना, वो एक तरह के नहीं होते, वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो इंटीरियर और एक एक्सटीरियर होते हैं। लेकिन अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर का सम तो इनका 180 होता है ना, इनका 360 होता है। लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है। समझ गए आप मेरी बात? एक्सटीरियर का भी सीखेंगे हम और इंटीरियर का भी सीखेंगे। पहले किसका सीखेंगे, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक तो आपको ये 2 बताए हैं, एक तो ट्रायंगल
और एक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन पॉलीगन तो कितने होते हैं आपके, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, आपका पेंटागन भी होता है, हेक्सागन भी होता है, हेप्टागन भी होता है ना, कितनी भी साइड वाला होता है। तो आज मैं आपको सब पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है वो बताऊंगा। अब देखो आप एक एक करके हम जानते हैं। अब इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन, इसमें क्या होता है, आप स्टेप क्या होगा, एक ही बिल्कुल आसान है, अभी समझ जाओगे आप, एक्टिविटी है ये अच्छी। सबसे पहले मैं ये कहता हूं, सबसे पहले जो पॉलीगन दिया गया है, जो पॉलीगन दिया गया है उसके अंदर, उसके अंदर या ऐसे करो, उसके अंदर को छोड़ दो, उसको उसको उस पॉलीगन को या उसको ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लो, उसको ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लो और देखो कितनी ट्रायंगल बनती है। अब ये मैंने ब्लू कलर का एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं ट्रायंगल के अंदर ब्रेक कर रहा हूँ, कितनी ट्रायंगल बन सकती है, यानी कि मिनिमम कितनी आपको बनानी पड़ेगी जिससे ये पूरा क्वाड्रिलेटरल कवर हो जाए। ठीक है, बताना। एक तो ये फर्स्ट ट्रायंगल होगी और एक ये सेकंड ट्रायंगल। क्या और कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत है? मैं कहता हूँ नहीं है। क्यों? इन दो ट्रायंगल की हेल्प से ये पूरा क्वाड्रिलेटरल कवर हो गया है ना। एक इस एरिया में ये बैठ गई, इसमें कोई बच्चा कहेगा सर इसको भी मिला दो, डी और एफ को। मैं कह दूंगा इसका मिलाने का फायदा क्या, क्योंकि मेरे को तो कवर करना है पूरा एरिया। तो देखो इन दोनों से ही कवर हो गया। अब जैसे आपका एक कमरा है, कमरे के अंदर आपने टाइलें लगानी है, टाइलें आपको खूब पसंद आ गई, आपने यहाँ ये टाइल लगा दी, यहाँ ये टाइल लगा दी। क्या फिर आप ऐसे भी टाइल लगाते हो? क्या ऐसे नहीं लगाते ना। आपका पर्पज क्या होता है, पूरा का पूरा फ्लोर कवर हो जाए। अगर एक बार कवर हो गया तो फिर हम उसके ऊपर टाइलें नहीं लगाते। अब ऐसे ही ये पूरा एरिया अगर दो ट्रायंगल के अंदर कवर हो गया इंटीरियर, तो फिर हम बाकी कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लो। अब बताओ, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, यानी कि हर एक ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होता है। तो इसका भी कितना होगा? 180। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 यानी कि 360। तो मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। और प्रूव कर दिया ना मैंने, 360 होगा। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये क्या आ गई आपकी? पेंटागन आ गई। क्या आ गई बच्चों? पेंटागन। पेंटागन में क्या कितनी साइड होती है? 5 साइड होती है। अब इसको ट्रायंगल के अंदर ब्रेक करो। पहला स्टेप क्या है आपका? ब्रेक ब्रेक इट इनटू ट्रायंगल्स। इसको ट्रायंगल में ब्रेक करो आप अपने आप से। अपने आप से ब्रेक कैसे करोगे बच्चों? पहले मैं किसी भी पॉइंट को किसी से भी ज्वाइन कर दो, आपका जो मन करे ना उस पॉइंट को दूसरे से ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल बननी चाहिए बस। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं ए से स्टार्ट करूं और ए से स्टार्ट करके सी को ज्वाइन कर देता हूँ, एक ट्रायंगल तो बन गई। लेकिन क्या बाकी जो एरिया बच गया ये इधर वाला, ये ट्रायंगल है? नहीं है ना। तो जब तक सारी ट्रायंगल नहीं बन जाती ना तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब ए को अगर मैं डी से ज्वाइन कर दूं, देखना, ए को अगर मैं डी से ज्वाइन कर दूं तो ये बीच वाली भी ट्रायंगल बन गई और ये जो बच गया ये भी ट्रायंगल बन गई। मतलब कि मेरे को 3 ट्रायंगल बनानी पड़ेगी सिर्फ, और तीनों ट्रायंगल से ये पूरा एरिया क्या हो गया? कवर हो गया। इसका सम कितना होता है? 180। इसका भी कितना होता है? 180। इसका भी कितना होता है? 180। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मैं इंटीरियर इंटीरियर की बात कर रहा हूँ अभी, एक्सटीरियर की नहीं बात कर रहा। ठीक है, वो कितना होगा? 180 प्लस 180 प्लस 180, या ये कह लो 180 इंटू में 3 है ना, 18 3 जा कितना होता है? 54, यानी कि 540 डिग्री। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे ना कि पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो आप अपने दिमाग में रखना कितना होता है? 540 डिग्री। मैं आगे आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता, आपके सिलेबस में सिर्फ पेंटागन या हेक्सागन बस इतना ही पूछा जाएगा, तो आप आसानी से पेंटागन बना के निकाल तो सकते हो ना। आपके दिमाग में रहेगा कि पेंटागन के अंदर कितनी ट्रायंगल बनती है? 3, और 18 3 जा कितना होता है? 54। आंसर आपका आ जाएगा 540। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्या? हेक्सागन। ये क्या है बच्चों? हेक्सागन है जिसकी कितनी साइड है? 6 साइड है। ये हेक्सागन है। तो बताओ इस हेक्सागन में कितनी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी अपने को? नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ। पहले मैं स्टार्ट करने का मेरा मन है ए से ही। ठीक है, ए से स्टार्ट कर देता हूँ, ए को ज्वाइन कर देता हूँ किससे? सी से। बन गई एक ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल बनाए, ए को ज्वाइन कर दो किससे? डी से। ए को डी से कर दिया, मान लो ये कर दिया मैंने। फिर
ए को ही करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ओवरलैप हो जाएगी, एक दूसरे के ट्रायंगल ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए सारी। ए को ई से भी कर दें, ए को ई से भी कर दो। अब देखना, अब जो बच गया ये वाला हिस्सा, ये भी तो खुद क्या है, एक ट्रायंगल बच गई ना, तो बस यानी कि खत्म क्वेश्चन। इसका सम 180, इन सारे एंगल का सम 180, इनका सम 180 और इनका सम क्या होता है 180। तो आप मेरे को बताओ सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 180 इंटू 4 हो गया ना, 18 4 जा कितना होता है 72। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक हेक्सागन में सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो आप बोल देना 720 होता है। कैसे होता है मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने इतनी सारी आपको फिगर बना दी, एक और बना देता हूँ चलो। ये क्या है हेप्टागन, ये क्या है बच्चों हेप्टागन। हेप्टागन मतलब कि जिसकी 7 साइड हो। देखो ए बी सी डी ई एफ, ये तो एफ ही है, सॉरी ये हेप्टागन नहीं है, ये तो 6 ही साइड वाला हो गया। ये तो क्या है बच्चों हेक्सागन ही है ये। तो हेक्सागन का तो मैंने आपको बना के दिखाई दिया, जरूरत ही नहीं है। सबका सम कितना होगा आपका 720 होगा। ये हेप्टागन है, ये आपका क्या है हेप्टागन है, जिसकी कितनी साइड होती है 7 साइड होती है। लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी। ये लास्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितनी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ए से स्टार्ट किया करो आप, ए को ही ज्वाइन करते जाओगे ना तब सारी ट्रायंगल बन जाएगी। ए को सी से कर दो, ए को डी से कर दो, ए को किससे कर दो ई से कर दो, और ए को किससे कर दो एफ से कर दो। अब बताओ ये भी तो ट्रायंगल बच गई ना। कितनी ट्रायंगल बन गई अपने पास, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये 5 है ना। और सबका सम कितना होता है 180, 180 होता है ना एंगल्स का। तो 180 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ट्रायंगल है। कितना आ गया 900 डिग्री, यानी कि ये हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। कितना हो गया बच्चों 900 डिग्री। तो अब आपको पता लग गया कि कैसे सम निकालते हैं इंटीरियर एंगल्स का। चाहे कोई भी पॉलीगन दे दे आपको, लेकिन अगर मान लो मैं कह दूं कि 50 साइड है एक पॉलीगन की, उसका सम बताओ इंटीरियर एंगल का, तो आप कहोगे सर इतना बड़ा पॉलीगन कैसे बनाए, फिर उसके अंदर ये देखेंगे ट्रायंगल कितनी होगी, ठीक है। ये तो मुश्किल काम हो जाएगा ना। अगर मैं आपको ये बता दूं कि किसी पॉलीगन के अंदर कितनी ट्रायंगल बनेगी, उसका डायरेक्ट मेथड बता दूं आपको, ठीक है। कितनी ट्रायंगल्स बनेगी, कितनी ट्रायंगल्स बनेगी। अगर कोई बच्चा जरा सा भी इंटेलिजेंट है ना, अब तक मैंने 3 बार बना के दिखा चुका मैं, तो उसने आइडिया लगा लिया होगा कि रूल क्या है। देखो जितनी साइड्स होती है ना, क्या होती है बच्चों, जितनी साइड्स होती है उससे 2 कम बनेगी। कितनी ट्रायंगल बनेगी, जितनी साइड्स होती है, जितनी साइड्स होती है उससे 2 लेस, है ना, या कम। जितनी साइड होती है उससे 2 कम ट्रायंगल बनती है। देखो इसमें 7 साइड थी, ट्रायंगल कितनी बनी बताओ 5। पीछे जाएं, इसमें आपकी हेक्सागन में कितनी साइड थी बताओ 6 साइड थी, ट्रायंगल कितनी बनी 4। जितनी साइड उससे 2 कम ट्रायंगल बनेगी, पक्की बात है 100%। पेंटागन में साइड कितनी थी 5, ट्रायंगल कितनी बनी देखो 3, ट्रायंगल कितनी बनी थी 3। तो बस आपको जब ये पता लग गया कि ट्रायंगल कितनी बनेगी, अगर मान लो 3 ट्रायंगल बनती है और हर ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो फिर आप सारे इंटीरियर का सम निकाल सकते हो ना। अब आप एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर बता दो कि मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ओक्टागन। मैं ओक्टागन पूछ रहा हूं आपसे, ओक्टागन क्या होती है, जिसकी 8 साइड होती है, ठीक है 8 साइड्स होती है। तो आप कहोगे सर मेरे को पता लग गया, अब अगर साइड 8 है ना तो ट्रायंगल कितनी बनेगी उससे 2 कम, यानी कि 6, और इसको 180 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 18 6 जा कितना होता है 108। तो देखो कितनी आसानी से आपने बता दिया। तो समझ आ गई, जितनी साइड्स होती है उससे 2 कम नंबर लिख दो और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपके दिमाग में पहले सारी चीजें डाली है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है बताओ। मैंने अभी क्या बताया आपको, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उसमें से 2 क्या कर दो माइनस,
जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 180 से, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ साइड्स को n लिख दूं, नंबर ऑफ साइड को क्या लिख दूं, n, n में से 2 माइनस कर देना, इनटू में क्या कर देना 180, ऊपर लिख देना लेट नंबर ऑफ साइड्स को क्या लिख दो n। लेकिन ये n से डायरेक्ट में अगर आपको फॉर्मूला सिखा देता ना, अब तो आपको समझ आ जाती, लेकिन बाद में आप इसको भूल जाते। अब नहीं भूलोगे क्योंकि अब आपको पता लग गया कि फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, तब भी आप क्या करोगे, जितनी साइड्स है उसमें से 2 क्या करोगे कम, और उसको 180 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आपका, सम आ जाएगा किसका, ऑल इंटीरियर एंगल्स का। ध्यान रखना इंटीरियर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, अभी मैंने एक्सटीरियर का कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है, आगे सीखेंगे वो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। देखो ये मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ साइड कितनी कितनी है और उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड कितनी 3, 3 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा 1, और 1 को फिर 180 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे 4, 4 है, 4 में से 2 माइनस करो, है ना, 5 में से 2 माइनस करो, 2 कम लेना है, 6 में से 2 माइनस करो, 7 में से 2 माइनस करो, 8 में से 2 माइनस कर दिया, 9 में से 2 माइनस कर दिया, 10 में से 2 माइनस कर दिया, और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे 10 साइड तक, तो मैंने सारे लिख दिए, ठीक है, अपने आप ये टेबल बना लेना, आसान है बिल्कुल। अब बात आती है किसकी, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। एक पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम बताओ, या फिर एक ऐसे पॉलीगन की जिसकी 5 साइड हो। बात तो एक ही है, पेंटागन कह लो या 5 साइड वाला पॉलीगन कह लो, एक ही बात है। क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, जितनी साइड है उससे 2 क्या कर दो कम कर दो, लिख दिया, इनटू में क्या कर देना 180, 5 में से 2 गया 3, और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 540। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हेक्सागन, मैं सारे करवा रहा हूँ, हेक्सागन की कितनी साइड होती है 6, 2 कम कर दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 180 कितना आ गया 720, 720 इसके सारे इंटीरियर एंगल का क्या आ गया बच्चों, सम आ गया, ठीक है। फिर देखो हेप्टागन, हेप्टागन में कितनी साइड होती है 7, 2 कम कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 180 से, यानी कि 5 इंटू 180 कितना आ गया आपका 900। बार बार निकाल के देखोगे ना, सारे क्वेश्चन के आंसर भी याद हो जाएंगे आपसे। अब देखो आप बच्चों ओक्टागन, ओक्टागन में कितनी साइड होती है 8, 2 क्या कर दो माइनस, इंटू क्या कर दो 180, 6, 6 इंटू 180, 18 की टेबल तो आप रट लो, ठीक है, ये इसमें पूरे चैप्टर में ही काम आएगी। फिर उसके बाद क्या आता है आपका नोनागन, नोनागन में कितनी साइड होती है बच्चों 9, 2 माइनस करो, 180 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 180, 18 7 जा कितना होता है 126, एक जीरो लगा दो, डिग्री लगाना ऊपर, ठीक है। डेकागन में कितनी साइड 10, 2 माइनस करो, 180 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 180, 18 8 जा कितना होता है 144, तो 144 डिग्री यानी कि 1440 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, और इन्हीं में से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा। अब ये तो मैंने क्या बताया आपको, सारे के सारे इंटीरियर एंगल के बारे में। क्या पढ़ा बच्चों, इंटीरियर एंगल के बारे में, यानी कि आप कैसे सारे इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो। अब हम करेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, एक्सटीरियर एंगल के बारे में। इसके बारे में तो एक ही चीज अपने दिमाग में डाल लो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री होता है। लेकिन आप पूछोगे सर किसका, ट्रायंगल का होता है या क्वाड्रिलेटरल का होता है या पेंटागन होता है। मैं कहता हूँ सभी पॉलीगन का, फॉर एनी पॉलीगन। मजा आ गया ना आपको, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं याद करना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कोई भी पॉलीगन ले लेना, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करोगे ना, सम कितना आएगा हमेशा ही 360 डिग्री, चाहे साइड 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, चाहे 1000 हो, सम कितना आएगा 360, ठीक है। तो स्टार डाल के और इसको क्लाउड के अंदर बंद कर लो, याद रखना है एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ही कितना होता है 360। लेकिन इंटीरियर का पूछ ले तो आप कहोगे सर फिर तो आपको ये बताना पड़ेगा कि साइड कितनी है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम अलग होता है, क्वाड्रिलेटरल का अलग होता है, पेंटागन का अलग होता है ना। लेकिन अगर मैं पूछ लूं एक्सटीरियर का, तो आपको नंबर ऑफ साइड बताने की जरूरत नहीं है, सबका आंसर क्या होगा 360 होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फटाफट से, फाइंड द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आप बोलते ना सर
एक्सटीरियर एंगल का तो अभी आपने बताया था कितना होता है सम 360, यानी कि जैसे मान लो मैं आपको डायग्राम ही बना देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया आपका, क्योंकि अब आपको 8th क्लास में तो थोड़ा क्वेश्चन टफ बना के पूछा जा सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख गए ना तो टफ क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको। एग्जामिनर को लगता है कि मैं टफ बना रहा हूँ, लेकिन आपको आसान लगेगा क्योंकि आपने सब कुछ चीज़ें सीख ली। ये एंगल है मान लो आपका, इसको एक्स नाम दे दिया, इसको मान लो इसने नाम दे दिया वाई, और इसको इसने नाम दे दिया मान लो जेड। पेपर वाला पूछेगा आपसे बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ ये एक्स वाई जेड जो तीनों एंगल है ये क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं है? ये तो क्या दिख रहे हैं आपको? एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं। और आप बोल देना कि एक्सटीरियर एंगल तो आप चाहे जिस मर्जी पॉलीगन के पूछ लो हमारे से, इन तीनों का सम हमेशा ही कितना होता है? 360 डिग्री होता है। याद रख लोगे 360 डिग्री, बस ये खत्म क्वेश्चन। अब क्वाड्रिलेटरल का पूछ ले, लेकिन ध्यान रखना ये एक्सटीरियर का पूछा है कि इंटीरियर का, कभी इसके ऊपर ध्यान ही ना दो। अगर इंटीरियर का पूछ लेता तो हम क्या करते, साइड कितनी है 4, 4 में से 2 माइनस करते ना, फिर 180 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 2 इंटू 180। तो ये ध्यान रखना है, क्वाड्रिलेटरल है या कुछ भी है, लेकिन इंटीरियर पूछा है कि एक्सटीरियर। अगर एक्सटीरियर पूछा है आंसर कितना आएगा आपका? 360 आएगा, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। पेंटागन का पूछ ले तब भी आंसर कितना आएगा? 360 आएगा। हेक्सागन का पूछ ले तब भी कितना आएगा आपका? 360। क्यों? सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? एक्सटीरियर के। हेप्टागन 7 साइड वाला पूछ ले, चाहे कितना ही पूछ ले, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ही क्या होता है बच्चों? 360 होता है। तो लिख लोगे ओक्टागन है, नोनागन है, डेकागन है, सबका आंसर एक है, ठीक है। अच्छा ये पूछ ले आपसे एक्सटीरियर एंगल का सम बताओ, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, बताना। ये सारी की सारी क्या होती है? ऑल दीज आर क्वाड्रिलेटरल ही होती है ना। ये क्या होती है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल्स होती है। क्वाड्रिलेटरल्स कह लो या पॉलीगन्स कह लो, है तो पॉलीगन ही ना। और किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। तो कंफ्यूज मत हो ना कि स्क्वायर का पूछ लिया तो क्या आंसर दे, रेक्टेंगल का पूछ लिया, कोई भी पॉलीगन दे दे और एक्सटीरियर एंगल का सम पूछ ले, आंसर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, 360 डिग्री, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लगेगी आपको। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और जिसके सारे के सारे एंगल्स भी क्या हो? इक्वल हो। कौन सा पॉलीगन? जिसकी सारी साइड्स की लेंथ अगर हम मेजर करें तो वो इक्वल हो और जिसके सारे एंगल को मेजर करें तो वो भी इक्वल हो। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा है, ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल। अगर इसकी तीनों साइड को आप मेजर करोगे इक्विलेटरल की, तीनों क्या मिलेगी आपको? इक्वल। तीनों अगर एंगल्स देखोगे, ये और ये भी इक्वल है, कितने कितने के? 60 60 के, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 होता है ना, तो हर एक कितना होगा? 60 60 का होगा। तो ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही स्क्वायर मान लो, स्क्वायर जिसकी 4 साइड होती है, चारों साइड क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। लेकिन सिर्फ साइड इक्वल होने से वो रेगुलर नहीं बनेगा, साथ में उसके एंगल भी इक्वल होने चाहिए। चारों एंगल कितने होते हैं बच्चों? 90 डिग्री होते हैं। इसलिए ये क्या होता है, जो स्क्वायर होती है ये भी क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी क्या है? आपकी रेगुलर पॉलीगन है। लेकिन रोम्बस रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ये रोम्बस, स्क्वायर को टेढ़ा कर देते हैं तो रोम्बस बन जाती है। हाँ, इसमें चारों साइड तो इक्वल है लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये जो एंगल है ना, ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सो इट इज नॉट रेगुलर। ये रेगुलर नहीं है, समझ गए। रेगुलर के लिए सिर्फ साइड का या एंगल का होना जरूरी नहीं है, दोनों का होना जरूरी है। तो देखो इक्विलेटरल है या स्क्वायर है, ये दोनों क्या है? आपके रेगुलर है। समझ गए आप बात। इरेगुलर क्या होता है? उल्टा, जो रेगुलर ना हो वो इरेगुलर है, लेकिन इरेगुलर के ऊपर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। बस इसको तो सिर्फ आपको देखना है कि जो रेगुलर है वो तो ठीक है, जो रेगुलर नहीं है वो क्या है? अपने आप ही इरेगुलर। जैसे क्लास में आपके 2 तरह के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां। जो लड़के नहीं है वो लड़कियां हैं, या फिर जो लड़कियां नहीं है वो क्या है? लड़के हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में किसके ऊपर? सिर्फ इरेगुलर के ऊपर, ठीक है। रेगुलर के ऊपर आएंगे सारे क्वेश्चन। अब देखो एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बताया, स्क्वायर बताया, उसके बाद नाम स्टार्ट हो जाएंगे क्या? रेगुलर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन और ऑक्टागन। ये
रेगुलर वर्ड लग जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले दो के आगे आपको पता है रेगुलर नहीं लगता। ऐसे आपने कभी पढ़ा है रेगुलर ट्रायंगल या रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? ऐसा नहीं होता, उनके नाम होते हैं स्पेशल। ट्रायंगल के अंदर रेगुलर क्या होती है, इक्विलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, स्क्वायर। बाकी रेक्टेंगल है, बताओ क्या रेक्टेंगल होता है रेगुलर? आप कहोगे जी रेक्टेंगल के सारे एंगल तो 90 90 के होते हैं, और मैंने कहा था कि चारों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। इक्वल तो है, लेकिन क्या सारी साइड इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, ये ऑपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होती है। तो ये क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलीगन में जो क्वाड्रिलेटरल होती है ना, उसमें सिर्फ स्क्वायर ही रेगुलर होता है, बाकी कोई नहीं होता, ना पैरेललोग्राम होता। देखो पैरेललोग्राम तो इसी से बनता है ना, रेक्टेंगल से टेढ़ा करके बनता है ना, ये होता, ठीक है ना, ये भी रेगुलर नहीं है। रोम्बस मैंने आपको बताई दी, रोम्बस भी नहीं होती। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी नहीं होती। देखो कहाँ है चारों साइड इक्वल, ना कोई साइड इक्वल ना कोई एंगल इक्वल, तो ये भी रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में एक ही है, क्या, स्क्वायर। यही क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो कि रेगुलर होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब हमने रेगुलर पढ़ लिया, उसका हर एक इंटीरियर एंगल आपसे पूछ ले। देखो आप ये तो कह दोगे कि सर अभी आपने बताया था कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के जो एंगल्स होते हैं ना, सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ इक्वल होते हैं, लेकिन हर एक एंगल होता कितने डिग्री का है। जैसे मैं कहता हूँ आप चार, मान लो फ्रेंड हो, आप क्या हो बच्चों, चार फ्रेंड हो, और चारों के पास टोटल मनी जो है ना, टोटल जो मनी है वो 360 रुपीज़ है। कितने हैं बच्चों, 360 रुपीज़। और चारों के पास इक्वल इक्वल है, क्या है बच्चों, इक्वल इक्वल पैसा है। तो क्या आप ये बता सकते हो मेरे को कि आप चारों के पास कितने कितने हैं? आप कहोगे जी क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, 4 से डिवाइड कर लो, 90 रुपीज़ हो जाएंगे ना हर एक के पास, 90 रुपीज़ ईच। तो यानी कि 360 रुपीज़ को अगर आपको चार हिस्सों में बांटना हो और बिल्कुल इक्वल इक्वल बांटना है, तो उसको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 5 हिस्सों में बांटना है तो 5 से डिवाइड कर दो। 10 हिस्सों में बांटना है तो 10 से डिवाइड कर दो। जितने हिस्सों में बांटना है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो रेगुलर पॉलीगन में मान लो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो जितना उनका सम होता है ना सभी का, और जितनी उसकी साइड्स है या जितने उसके एंगल्स है, उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। और आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कह लो या नंबर ऑफ एंगल्स कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। काउंटिंग में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या मेथड है, पहले आप क्या निकालोगे, सम निकालोगे सभी इंटीरियर एंगल का। और अभी आप मेरे को बताओ याद करके, इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते थे, बताया था ना मैंने, जितनी भी साइड्स है उसमें से 2 क्या करेंगे, माइनस, और फिर उसको 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये क्या निकल जाएगा बताओ, सम निकल जाएगा। ये सम निकल गया। फिर उसके बाद इस सम को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ साइड से। नंबर ऑफ साइड का मतलब जितने बच्चे हैं, बच्चे कितने, मान लो 4, 4 बच्चे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। देखो मैंने ये टेबल बना दी सारी, नंबर ऑफ साइड्स लिख दी, इनके सारे इंटीरियर एंगल का सम फिर से लिख दिया मैंने, ठीक है, और इनका ईच एंगल निकाल दिया। 180 है, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि तीन तीन हिस्सों में बांटना है। अगर 360 है तो 4 से डिवाइड कर देना है ना, 90। ऐसे ही 540 को 5 से डिवाइड करोगे 108। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। हेप्टागन का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा ना, नॉट ए नेचुरल नंबर। बाकी सभी का आंसर क्या आएगा आपका, नेचुरल नंबर आएगा। अब देखो मैं कुछ, ये देखो ये क्या है, आपकी पेंटागन है ना। आप मेरे को ये बता दो बस, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया आपका 2 नंबर का, आप कैसे करोगे बताओ। आप कहोगे जी पेंटागन की जितनी भी साइड है, कितनी साइड है, 5, उसमें से 2 माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 इंटू 180, 540। ये तो पहले मैं बता ही चुका, ये इसके सारे एंगल का सम है। और ये कितने में बटेंगे, 540, 5 में बटेंगे, क्योंकि 5 इक्वल एंगल है ना। तो बताओ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, 540 को 5 से डिवाइड करोगे 108 हो जाएगा, ठीक है, 108 डिग्री। यही मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है, ठीक है। इसी तरह से बताओ आप मेरे को, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन। आप मेरे को बता दो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, साइड कितनी होती है, 6, 2 माइनस करो और 180 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 720 आ जाएगा।
ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, फिर मेरे को तो ईच से मतलब है 720 रुपये है टोटल। आप बच्चे कितने हो, 6, क्योंकि ये 6 एंगल है ना सारे, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 120। और देखो डायग्राम में भी कितना दिखाई दे रहा है 120। तो अब कोई भी अगर आपको पॉलीगन देके और ये पूछ ले उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम बताओ, तब भी आप बता दोगे। एक इंटीरियर एंगल बताओ उसका, तब भी आप बता दोगे। पॉलीगन कौन सा देगा, रेगुलर, क्योंकि जो अगर मान लो इरेगुलर पॉलीगन है, ये ट्रायंगल है मान लो, तो इस ट्रायंगल के ये 3 एंगल तो होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तीनों 60-60 के हैं। तो क्वेश्चन में वर्ड क्या देगा आपको, रेगुलर। बिना रेगुलर के क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो मैंने हर एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया यहाँ पे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ध्यान से पढ़ना, ईच इंटीरियर पूछा है मैंने, एक्सटीरियर का भी आएगा भी क्वेश्चन। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है 180, साइड कितनी होती है 3, तो हर एक एंगल कितने का होगा बताओ, 60-60 का होगा ना। देखो हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60-60 का। और ये ट्रायंगल कैसी होती है, इक्विलेटरल। अब सेकंड क्वेश्चन किसका पूछ लिया, स्क्वायर का। स्क्वायर के अंदर बताओ सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है ना। तो ईच एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो इसको 360 को कितने बच्चों में बांटना है, 4। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 होती है। तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लेना, 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि स्क्वायर की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है बच्चों, 4, या स्क्वायर की 4 साइड होती है। ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स। रेगुलर पेंटागन, आप मेरे को पहले तो ये बताओ सम कितना होता है, सम पहले निकालना जरूरी है, ठीक है। पेंटागन की 5 साइड होती है, तो माइनस करोगे, यानी कि 540। ईच इंटीरियर एंगल, जितनी बार क्वेश्चन को करोगे ना आपके सब कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। इसको किससे डिवाइड करोगे बताओ, 5 से। 5 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसकी साइड कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। 5 साइड होती है, देखो 1 2 3 4 और 5। हर एक एंगल क्या होगा, इक्वल। और कितने कितने का डिग्री का होगा, 1 2 3 4 5। हर एक एंगल आपका 108 डिग्री का होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। फिर देखो आपका रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में पहले तो ये बताओ सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। ये हेक्सागन की 6 साइड होती है, 2 माइनस करोगे, 180 से मल्टीप्लाई करोगे। बार बार मैं आपको इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि सब कुछ आपको याद रहे। ईच एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल ये होगा 720 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से, क्योंकि 6 साइड होती है ना। कितने का होगा, 120 का। और याद आ गया, मैंने फिगर भी दिखाई थी ना आपको, हर एक एंगल कितने का होता है, 120 का। ऐसे सबका निकाल लोगे। ऑक्टागन का निकाल लेना। ऑक्टागन में सभी एंगल का सम कितना होता है बताओ। ऑक्टागन में साइड कितनी होती है, 8। 8 में से 2 माइनस करो, 6। 6 को क्या करो आप 180 से मल्टीप्लाई, ये तो क्या आ गया आपका सम आ गया। सम आ गया आपका कितना, 1080। तो बताओ ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल 1080 को 8 से क्या करोगे डिवाइड, आपका आंसर कितना आएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, नोनागन, 9 साइड होती है। सम कितना होता है, 9 में से 2 माइनस करके और 180 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1260। ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल, इसको डिवाइड कर देना बच्चों किससे, 9 से, है ना। 9 से करोगे 49 जा होता है ना, तो 140 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। फिर डेकागन, डेकागन में सभी एंगल का सम 10 में से 2 माइनस करो, इनटू में 180, यानी कि 1440। ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा फिर बताओ, ईच इंटीरियर एंगल इन रुपीज को 10 पार्ट में बांटना है ना, हर एक कितना होगा 144 का। आंसर आ गया, बस सारे मैंने आपको बता दिए एग्जाम्पल देके। अब ये तो क्या थे, इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल निकाला। अब ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं, हर एक एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। और इसमें तो और भी आसान है, वही तरीका तो वही है, पहले सारे एक्सटीरियर एंगल का क्या निकाल लो, सम, और फिर उसको डिवाइड कर देना किससे, जितनी उसमें साइड है। लेकिन एक आसान बात यह है कि सम तो हमेशा ही 360 होता है। जैसे इंटीरियर एंगल का सम तो हर पॉलीगन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम तो फिक्स है, 360 होता है। तो अपने को 360 को डिवाइड करना है बस। ट्रायंगल में निकालना है तो
3 से डिवाइड कर देना। अगर मान लो आपको स्क्वायर में निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देना। अगर रेगुलर पेंटागन में निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और ये मैंने इसलिए बता दिया कि बच्चे खुश हो जाएं कि सम तो कितना होता है, हमेशा ही 360 होता है। भाई 360 रुपये फिक्स है। आप चाहे कितने भी बच्चे हो, चाहे 3 बच्चे हो तो भी 360 में से ही हिस्सा मिलेगा, यानी कि 120 मिलेगा हर एक को। अगर आप बच्चे 4 हो जाओगे, पैसे नहीं बढ़ेंगे, पैसे तो 360 मिलेंगे आपको। हर एक को कितने मिलेंगे बताओ, 360 को 4 से डिवाइड कर देना। बच्चे अगर आप 5 हो जाओ, यानी कि आपका हिस्सा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। बताओ हर एक को कितने मिलेंगे, 360 को 5 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 720। अगर बच्चे 6 हो गए तो रुपीज़ तो 360 ही मिलेंगे आपको, बच्चे चाहे आप हो जाओ कितने भी, ठीक है, समझ गए। यानी कि जितने बच्चे ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही आपका एक्सटीरियर एंगल कम होता जाएगा, क्योंकि बांटने तो हमारे को 360 है। बच्चे अगर मान लो 8 होंगे तो वे 8 में बटेंगे, 10 होंगे तो वो 10 में बटेंगे। तो बताओ एक तो 10 में बांटे और एक 8 में बांटे, छोटा कौन सा होगा हिस्सा, 10 वाला। 10 बच्चों को हिस्सा देंगे तो हर एक को कम मिलेगा, 8 को देंगे तो हर एक को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये है बस। अब देखो मैं आपको ये सारी मैंने टेबल बना दी, नाम लिख दिया मैंने पॉलीगन का, ठीक है। ये रेगुलर पॉलीगन है ये, और इसमें सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, फिक्स्ड होता है ना, ये तो 360 ही होता है। और आप 360 को एक बार 3 से डिवाइड कर देना। स्क्वायर में 4 साइड होती है, इसमें 5 साइड होती है। हेक्सागन में 6, ऑक्टागन में 8, इसमें 9, इसमें 10। मैंने इन सबको क्या कर दिया, डिवाइड करके और आपको दिखा दिया, ताकि एक बार आप कैलकुलेशन भी कर लो खुद से। पेपर में आ गया तो ये नहीं है कि डिवाइड ही नहीं करना आता आपको, ठीक है ना। तो डिवाइड की कैलकुलेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। अब मैं आपको हर एक का आंसर पूछ रहा हूँ खुद से, दो बार करो एक चीज को, है ना। एक बार वहां टेबल में, एक बार यहाँ। एक्सटीरियर एंगल, और वो भी ईच एक एक्सटीरियर एंगल इक्विलेटरल एंगल का, यानी कि 360 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। आंसर कितना आ जाएगा अपना 120। यानी कि ये ट्रायंगल है ना, मान लो। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, तो आप बोल देना सबका सम 360 होता है, तो 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 120 डिग्री। ये पूछ ले कि ये कितना होगा, आप बोल देना ये भी 120 होगा। ये कितना होगा, आप बोल देना ये भी कितना होगा, 120। सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। ईच का मतलब सारे ही इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये रेगुलर है। रेगुलर पॉलीगन में चाहे इंटीरियर एंगल पूछे तब भी सारे इक्वल होते हैं, चाहे एक्सटीरियर पूछे तब भी सारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अब देखो स्क्वायर का पूछ लिया, तो फिर बताओ 360, सम तो 360 है, स्क्वायर में 4 साइड होती है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 90 हो जाएगा, कम होता जाएगा हिस्सा, आप ये मान लो बस। पेंटागन में पूछ लेगा तो 360 को 5 से डिवाइड करेंगे, 72 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपसे हेक्सागन में पूछ लेगा तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप, सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा आज। ऑक्टागन में पूछ ले 360 को 8 से डिवाइड करोगे, 45 आ जाएगा। फिर आपका नोनागन में पूछ ले 360 को 9 से डिवाइड कर देना, 40 डिग्री आ जाएगा। डेकागन में पूछ ले, डेकागन में मैंने पूछा ही नहीं आपसे, है ना। डेकागन में अगर पूछ लिया तो 360 को 10 से डिवाइड कर देना, यानी कितना आएगा, 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सभी निकाल सकते हो आप आंसर। अब देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये बहुत काम आएगी 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी। जब तक आप ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, 9th और 10th में तो आएगी, +1 के अंदर अगर मैथ लोगे तो वहाँ पे भी काम आएगी। यानी कि ज्योमेट्री कभी भी खत्म नहीं होती है, उसके कॉन्सेप्ट यूज होते रहेंगे। लीनियर पेयर का सीधा सा मतलब ये है, आपने छोटी क्लासों में ये सीखा है कि 180 डिग्री के एंगल कैसे बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है ना। 90 का कैसे बनता है, ये बिल्कुल, यानी कि इस लाइन का पूरा एंगल को आधे आधे पार्ट में बांट देता है। 90 इधर होता है, 90 ही इधर होता है, ठीक है। तो ये मिलके क्या बन जाता है, देखो पूरा 180 हो जाता है। आप मेरे को ये बताओ, आप 2 भाई हो, आप क्या हो, 2 भाई हो, आपके पास 180 रुपए थे अकेले के पास। आपकी मम्मी ने कहा बेटा मेरे पास और पैसे नहीं है, आपको है ना इसमें से कुछ पैसे आपके भाई को देने पड़ेंगे। आपने कहा कि चलो ठीक है मम्मी, 100 मैं रख लेता हूँ और 80 रुपए मैं अपने भाई को दे देता हूँ। तो बताओ ये 180 रुपए 2 भाइयों में बट गए तो क्या टोटल कम हो गया, टोटल तो वही रहेगा ना, टोटल तो वही रहेगा। अब मान लो एक दूसरी फैमिली में 3 भाई है और फिक्स है उनके पास कितने, 180 रुपीज। लेकिन उसके पापा ने कहा कि बेटा तीनों भाई बांट लो, लेकिन जरूर नहीं है इक्वल बांटो, लेकिन बांट लो। इसने कहा कि ठीक है 100 मैं ले लेता हूँ, 30 इसको दे देता हूँ, 50 इसको दे देता हूँ। आप मेरे को बताना तीनों का सम तो कितना रहेगा, 180 रहेगा ना। तो मैं ये कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि सम इसका 180 ही रहेगा। चाहे इसको आप है ना ऐसे देखो, इसको 2 हिस्सों में बांट दो, एक एंगल इधर वाला और एक एंगल इधर वाला, एंगल 2।
लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो वो 180 आएगा ना, क्योंकि एंगल पूरा तो 180 है। ऐसे ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है आपका 180। इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। हिंदी मत लिखना, रैखिक युग्म बोलते हैं वैसे हिंदी में, ठीक है। तो लीनियर पेयर का सिर्फ यही मतलब होता है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप मेरे को बता दो कितना होगा 180। क्यों ब्रैकेट में आप क्या देते हो बच्चों, रीजन देते हो, है ना, कि एग्जामिनर पूछ ले भी क्यों 180 क्यों होता है, तो आप रीजन लिख देना लीनियर पेयर। ये क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन बनाता हूँ। इसी फिगर के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि इस फिगर के अंदर एंगल 1 मैंने 60 डिग्री दे दिया। एंगल 1 कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड एंगल 2, आप फाइंड कर सकते हो, बताओ। दोनों का सम अगर 180 है तो 180 में से अगर ये 60 में माइनस कर दूं तो बाकी क्या बचेगा 120। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बताओ, आप एंगल 2 निकालना चाहते हो तो 180 में से 60 हटा दो, बाकी क्या बच गया 120। 120 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है बताओ, देखो एक ये एंगल 1 है, एक ये एंगल 2 है, दोनों का सम तो कितना होगा 180, क्योंकि ये पूरा एंगल तो एक लाइन पे ही बना हुआ है ना 180। तो ये कितना है 2k और ये कितना है 7k, इन दोनों का सम कितना है 180। 2 प्लस 7 कितना होता है 9, 9 के 180, तो k कितना आ गया बताओ, 180 को 9 से डिवाइड कर दो, यानी कि 9 2 जा 20 डिग्री आ गया ना, k कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब ये देखो, इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर वही बात आ गया। अच्छा यहाँ पे x कैसे निकालोगे, अब ये वो चीज़ नहीं है, याद करो ये क्या है, ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब कि मिक्स कर दिया मैंने क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल कहता था मैं तुम्हारे दोनों के सम के इक्वल होता हूँ, है ना। 2x प्लस में 3x इक्वल होता है ये 110। कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, याद करो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि पेपर के अंदर थोड़े आपको एक साथ रिवाइज करने का मौका मिलेगा, चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी ना आपको। ये तो आज के लेक्चर में कराया मैंने आधा घंटा पहले। ये कितना हो गया 5x, x कितना आएगा 110/5, यानी कि 22 डिग्री। 22 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, लीनियर पेयर आ गया। अब क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ये तो मैंने बता ही दिया ना, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ठीक है, ये है। अच्छा ये अलग चीज आ गई। एक पॉलीगन है, मान लो एक ट्रायंगल है, वो तो टोटल सम किया है हमने, सारे इंटीरियर एंगल का सम किया है। अब ये प्रॉपर्टी मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप देखो, ये ट्रायंगल बना दी किसी ने ए बी सी, और इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया डी तक, है ना, एक्सटेंड कर दिया। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये एंगल क्या है, बता देगा, कोई भी बच्चा बता देगा। एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एंगल क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है। क्या अब ये बता सकता है कि ये कौन सा एंगल है, एंगल 2। बच्चा कहेगा हाँ जी ये इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। अब क्या तीसरा क्वेश्चन मेरा, क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा। कोई भी बच्चा बता देगा सर ये तो 180 होता है। क्यों, अभी मैंने बताया था, लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, लीनियर पेयर का। आप खुद बताओ, क्या ये 1 + 2 एक ही लाइन के ऊपर, ये लाइन सीधी खींच दो आप बी से लेके डी, तो क्या ये ऐसा नहीं है, एक हिस्सा 1 है और एक हिस्सा क्या है इसका 2 है। चाहे इससे कितने भी कर दो, इसके 3 कर दो आप, 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3, बताना 1 + 2 + 3 तीनों मिलके क्या होंगे 180 होंगे ना। इससे चाहे कितने भी कर दो, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक पॉलीगन है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल और उसके साथ में जो इंटीरियर एंगल बना हुआ है, उन दोनों का सम कितना होगा बच्चों 180 होगा, ऑलवेज 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म ए लीनियर पेयर, हिंदी में लिख लो, ये हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये यानी कि ये एक्सटीरियर और एक्सटीरियर के जो एडजेसेंट है एंगल 2 यही होगा। ये नहीं है कि ये पूछ लिया आपसे तो 1 और 3 का सम कितना होगा, आप मना कर देना कि हम नहीं बता सकते, ठीक है, कोई नहीं बता सकता। ये 1 और 2 का कोई भी बता देगा। तो अब देखो क्वेश्चन, मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये एंगल है आपका मान लो 70 डिग्री, तो मेरे को ये एंगल बता दो, ये एंगल 1 2 3, फाइंड एंगल 4, फाइंड एंगल 4। अब आप खुद बता दो मेरे को एंगल 4 की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर एंगल 4 अगर आपको निकालना है ना, तो 180 में से ये एंगल 70 डिग्री माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 110। क्यों किया मैंने, क्योंकि ये लीनियर पेयर है।
दिख ही रहा है मेरे को कि एक लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है, ये पूरा है ना, ये पूरा एंगल देखो, मैं जो ब्लैक पेन से बाउंड्री बना रहा हूँ, ये पूरा एंगल लाइन पे बना हुआ है ना, तो पूरे का एंगल का सम कितना है इसका 180 है। उसमें से एक हिस्सा आपको दे रखा है 70, तो दूसरा तो निकाल ही सकते हो ना। दो भाइयों के पास 180 रुपये है, उनमें से एक के पास 70 है, तो दूसरे के पास कितने होंगे 110 होंगे। अब ये देख लो, इसमें मान लो मैं कह देता हूँ ये एंगल है आपका 105 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू निकालो, फाइंड एक्स। बताओ एक्स कैसे निकालोगे, फिर वही बात आ गई, एक्स निकालना है तो 180 में से 105 क्या कर दो, माइनस कर दो, क्यों, ये लीनियर पेयर है। तो बताओ कितना आएगा 75 आ जाएगा ना, ये कितना आ गया 75। कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मैं कहता हूँ आज के लेक्चर के बाद आपको है ना ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। अब ये देखो, ये क्या है आपका, ये आपका है एक रेगुलर हेक्सागन। ये क्या है बच्चों, रेगुलर हेक्सागन। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता था आपको कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इस साइड को, तो ये क्या बनेगा आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और ये क्या बनेगा बताओ, इंटीरियर एंगल बनेगा, है ना। ये 1 है, ये 2 है। ईच एक्सटीरियर एंगल बता सकते हो मेरे को क्या होगा, एंगल 1 क्या होगा, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। देखो सबका सम कितना है इनका, एक्सटीरियर का 360, 360 को 6 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 60, मतलब कि ये एंगल कितना आएगा आपका 60 डिग्री। अब ये 60 आ गया, तो क्या मेरे को एंगल 2 बता सकते हो, एंगल 2 तो क्या है इसका बताओ, इंटीरियर है ना, एंगल 2 क्या है इसका इंटीरियर। अब आपको इंटीरियर का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे सर दोनों का सम अगर 180 होता है, एक आपने निकाल के दिखा दिया 60, तो दूसरा मैं अपने आप ही निकाल लूंगा, है ना, कितना आ जाएगा आपका 120, चाहे फॉर्मूले से निकाल लेना। सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता था बताओ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये होता था 4 इंटू 180, 720, है ना। ईच इंटीरियर एंगल कितना होता था, ईच इंटीरियर एंगल 720 रुपये 6 बच्चों में बटेंगे, कितना है 120, देख लो ये 120 मैंने क्या है बिना फॉर्मूले के निकाल दिया ना, क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी पढ़ ली अब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिलके 180 बना देते हैं, ये होता है लीनियर पेयर आपका। ये भी आपका मैंने डायग्राम वैसे बना रखा है, ये तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने कर ली। अब इन ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज गिवन वी कैन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, ये तो मैंने सारी चीज़ें बताई है, मैं ये लिख रहा हूँ इसमें, अगर ईच इंटीरियर एंगल गिवन हो, ईच इंटीरियर एंगल गिवन हो मतलब दिया हुआ हो पेपर में, तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। पता लग गया कैसे, 180 में से, है ना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, आंसर हमारा 180 आता है, ठीक है। ये बस ट्रिपल स्टार मार्क कर लो इसको, यही होता है। तो 180 में से एक भाई के पास कितने हैं, अगर कोई आपको ये बता दे, दूसरे भाई के पास निकाल सकते हो ना, तो इसमें कोई नई बात है ही नहीं। ये मैंने पूरी टेबल बना दी, देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला जितना भी लेक्चर पढ़ाया ना उसका सारे का ये समरी है। मैंने नाम लिख दिया पॉलीगन का, इंटीरियर एंगल का सम लिख दिया, ईच इंटीरियर एंगल लिख दिया, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 फिक्स होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल लिख दिया, और ये प्रूफ हो गया। ये क्या प्रूफ हो गया कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर को जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा, हमेशा 180 ऑलवेज, है ना, मैंने बताया था ना अभी। देखो इन दोनों को जोड़ोगे 180, इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, ये क्या है, ये ईच इंटीरियर एंगल जो ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं, ये 90 और इस 90 को ऐड करोगे तो 180, इस 108 और 72 को ऐड करोगे, इस 120 और इस 60 को ऐड करोगे, है ना। मैंने सारे के सारे ऐसे लिख दिए ताकि आप अपनी नोटबुक में ये टेबल बना सको, कभी भी देखो हर चीज़ का प्रूफ आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन, एक्सरसाइज स्टार्ट होगी अब अपनी 3.1। 3 क्वेश्चन तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये मैं आज कराऊंगा आपको, और फिर एक्सरसाइज खत्म। ये कहता है ये डायग्राम दे रखा है, यानी कि टेबल को एग्जामाइन करना, मैं कहता हूँ मत करो एग्जामाइन, छोड़ दो। ये हर एक पॉलीगन को है ना ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और मैंने आपको बताया था डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए कहता है एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बताओ, 7 है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बच्चों, 7 है। तो एंगल सम का मतलब सम ऑफ, आपको निकालना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स,
ये पूछ रहा है कितना होगा, तो हम कहते हैं हमें तो सीख रखा है पहले ही, हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। बताना कितना होता है, जितनी साइड है ना उसमें से 2 क्या करते थे माइनस, और इंटू क्या करते थे 180, तो 5 इंटू 180, 18 5 जो होता है 90, 900 आ जाएगा। आंसर आ गया है ना, मैंने तो सब कुछ आपको सिखा ही रखा है पहले ही। अब देखो बी पार्ट इसका, नंबर ऑफ साइड्स कितनी बताओ, नंबर ऑफ साइड्स कितनी 8, अगर 8 है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है बताओ, 8 में से 2 पहले क्या करेंगे माइनस और इंटू करेंगे 180, ये 6 इंटू 180, 18 6 होता है 108, एक जीरो लगा दो 1080 डिग्री, आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में देखो आपका, सी पार्ट के अंदर क्या कहता है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 10 है, यानी कि 4 क्वेश्चन है ये, पेपर में क्या आएगा, एक आएगा इसमें से, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा बताओ, 10 में से 2 माइनस कर दो, इंटू में 180, यानी कि 8 इंटू 180, और 18 8 जा कितना होता है 144, जीरो लगा दो 1440, आ गया आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ साइड है ना, नंबर ऑफ साइड को इसने एन ही लिख दिया, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ साइड एन है, तो बताओ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मैंने क्या बताया था, जितनी भी साइड हो, जितनी भी का मतलब कोई भी हो, चाहे नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, उसमें से 2 क्या करेंगे माइनस करेंगे, कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180 से, बस। वहाँ पे हम क्या करते थे, 8 होता तो 8 में से 2 गया 6 लिख देते थे, लेकिन n में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमें क्या पता, तो बस इतना ही छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, डेफिनेशन लिखोगे, क्या होता है बताओ रेगुलर पॉलीगन, डेफिनेशन पीछे मैंने लिखवा रखी है आज के लेक्चर में, मैं बोल रहा हूँ, लिखा आप अपने ले लेना, अपने आप ले लेना, ठीक है। क्या करोगे, ए पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच एंगल इज सेम, या ईच एंगल इज इक्वल, इट इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। यानी कि रेगुलर पॉलीगन में जितनी भी साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, और जो एंगल्स होते हैं जितने भी उनकी मेजरमेंट करें, यानी कि उनको मेजर करें, उनको मापे अगर हम डी से या कंपस से, उनकी मेजरमेंट क्या आएगी, हर एक की इक्वल आएगी, उसको क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। फिर आपको नाम बताने हैं कि नेम, स्टेट द नेम, स्टेट द नेम का मतलब, स्टेट का मतलब होता है टेल, यानी कि नाम बताओ एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड हो। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का क्या नाम होता है बताओ, 3 साइड से तो ट्रायंगल ही बनती है, लेकिन ट्रायंगल में भी जो रेगुलर यानी कि सारी साइड इक्वल हो तो वो क्या बनती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, भूल मत जाना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 4 साइड वाली, अब बच्चे ना क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे, 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटरल, हर एक क्वाड्रिलेटरल रेगुलर नहीं होती, मैंने बताया था ना, क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ स्क्वायर ही क्या होती है बच्चों रेगुलर होती है, बाकी नहीं होती, क्योंकि बाकी में किसी में चारों साइड इक्वल नहीं होती, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है तो उसमें एंगल इक्वल नहीं होते 90 के, ठीक है, स्क्वायर में ही होते हैं, ठीक है। फिर आप मेरे को बताओ जिसकी 6 साइड हो, 6 साइड को बच्चे ना हेक्सागन लिख देंगे। एक बात बताओ, क्या सारी हेक्सागन रेगुलर होती है, आप उसके आगे लिखोगे क्या, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर वर्ड लगाना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया पूरा आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको x की वैल्यू बतानी है, इसके 4-5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है। ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, आप मुझे एक बात बता दो, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, कितने वर्टेक्स है इसके, 4 है ना, तो यानी कि ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल, सॉरी 3 नहीं, कितना होगा 4 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का तो याद ही रखो 360 होता है ना, अगर आपको 3 एंगल कोई बता दे तो चौथा नहीं निकाल सकते भाई। आप कहते हो हम 4 दोस्त हैं और हमारे पास मिला के जो है ना, आप गेम खेल रहे हो कि मिला के हमारे पास 360 रुपये है, और एक बच्चे ने कह दिया मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि मेरे पास 50 है, इसके पास 130 है और इसके पास 120 है, आप है ना बता दो डी के पास कितने हैं। आप कहोगे तो मेरा दिमाग है इतना, तो मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, है ना, तीनों को जोड़ोगे तो इनका सम कितना आ गया 300 आ गया, यानी कि 300 तो इन तीनों के पास ही है, बाकी 60 किसके पास बचेंगे, फिर डी के पास बचेंगे, निकाल नहीं सकते आप। यानी कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360, इन चारों में से
तीन एंगल जो क्वेश्चन में गिवन है उनका सम कितना है बच्चों, 50 प्लस 130 प्लस 120, ये कितना आ गया 300। सो जो x बच गया ना, ये वाला x, ये कितना बच गया, टोटल में से ये 300 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, ये वाला देखो, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। अब कभी भी मैथ में ध्यान रखना, ये क्या होता है, लिख लो इसको, इट इज ए सिंबल ऑफ 90 डिग्री। ये किसका सिंबल होता है बच्चों, 90 डिग्री का। अच्छा ये 90 है तो क्या ये भी 90 होगा क्या, इधर वाला, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं, है ना, 180 डिग्री होता है पूरे का। ये लाइन खींच दो आप पूरी, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा बताओ, 90। दोनों कितने होते हैं आपके, 90 के होते हैं, ठीक है, दोनों 90 के। तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। डायग्राम बना लेना पेपर में। अब फिर वही बात आ गई ना, तीन एंगल दे रखे हैं, चौथा निकालना है ना, तो क्या करोगे बताओ, सम ऑफ 3 एंगल्स, जो 3 एंगल दे रखे हैं, एक 90, एक 60, एक 70, 90 प्लस 60 होता है 150, और 150 में 70 करोगे ऐड तो कितना आएगा आपका 220। आपको 220 तो मिल गया, x कितना होगा फिर बताओगे, आप कहोगे जी 360, तो चारों का सम होता है, इसमें से 220 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 140, 140 आ जाएगा। क्यों, ब्रैकेट में लिख लेना, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स कितना होता है वो 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल चल रही है अभी तक, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। अब देखो, अब ध्यान करना, पीछे तो क्वाड्रिलेटरल थी, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये जो इसने ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या, ये जो पॉलीगन बना रखी है ना, इसमें कितनी साइड है देख लो, एंगल कितने हैं, एंगल गिन लो आप, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है मान लो, ठीक है। अब आप मेरे को 1 2 3 4 5, 5 एंगल है, तो ये क्या है फिर, पेंटागन है। क्या है बच्चों, पेंटागन है। पेंटागन के पांचों एंगल का सम बताओ पहले तो आप मेरे को, बाकी बातें बाद में करेंगे। सी पार्ट में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है, ऑफ ए पेंटागन, कोई भी नई चीज नहीं लगेगी अब आपको। पेंटागन में साइड कितनी होती है, 5, 5 में से 2 माइनस करोगे, इंटू 180 करोगे, यानी कि 3 इंटू 180 करोगे, कितना आएगा 540। मतलब कि अंदर वाले सारे एंगल को अगर मैं देखूं तो वो 540 डिग्री के हैं, लेकिन मेरे को तो x चाहिए। तो बताओ अब क्या करोगे, ये 1 कितने डिग्री का होगा, कोई बच्चा बस मेरे को ये बता दो, एंगल 1। एक बच्चा कहेगा सर ये जो 70 और 1 मिलके है ना, ये 180 बना रहे हैं, देखो है ना लीनियर पेयर। ऐसे ही ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, तो 180 में से एक एंगल दे रखा है अपने को। एग्जाम में आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। कई बच्चे डायग्राम नहीं बना देते और उसको एंगल 1 लिख देते हैं। तो बताओ एग्जामिनर कहाँ से देखेगा कि आपने कौन सा एंगल 1 लिया है, पेपर में थोड़ी दे रखा है। अब x लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि x तो यही है जो इसने लिखा है, लेकिन एंगल 1 तो आप अपनी सहूलियत के लिए लिख रहे हो। ऐसा मत कर देना कि एंगल 1 लिख दो और डायग्राम बनाओ। डायग्राम नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट काटा लग जाएगा क्वेश्चन पे, ठीक है। एंगल 1 कितना होगा, 180 में से 70 माइनस कर दो, 110। ऐसे ही एंगल 2 क्या होगा, 180 में से 60 माइनस कर दो, यानी कि 100 हो गया। यानी कि 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, ये भी दे रखा है 30 डिग्री, ये दोनों इक्वल है, तो मैं निकाल सकता हूं। अब बताओ आप मेरे को, सारे एंगल का सम क्या होता है, यानी कि 30 है ना, 30 डिग्री प्लस ये जो 110 है ये, प्लस जो 100 आया है ये, प्लस एक्स, इन चारों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बताओ, 500 को जोड़ूंगा तो 540 आएगा। सभी का सम तो 540 है। ये कितना आ गया देखो, इनको जोड़ो 240 आ गया। x प्लस एक्स कितने होते हैं, 2x होते हैं। अब लीनियर इक्वेशन आप पढ़ ही चुके। अब 2x निकाल लो यहाँ से, इसमें से ये 240 माइनस कर दो, 540 में से 240 गए 300, तो 2x की वैल्यू अगर 300 है, x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 300/2, यानी कि 150 डिग्री। आपको x ही निकालना था, कितना आ गया 150 डिग्री आ गया, खत्म क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो डी पार्ट, और बिल्कुल आसान है। ये भी क्या है बताओ, पेंटागन है ना। ये क्या है बच्चों, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इसने ये निशान लगा रखे है ना, जब 500 साइड के क्या है एक जैसे निशान, मतलब सारी इक्वल है। तो बताओ फिर वही सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अभी बताया था ना मैंने, ये भी तो पेंटागन थी, ये भी पेंटागन है और ये भी पेंटागन है, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वही 540 अभी निकाला था हमने। ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया बता सकते हो, 540 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, यानी कि
108, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री, क्योंकि हर एक इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितना है x है, तो x कितना है 108 है। अच्छा एक बात समझ लेना, क्या ये रेगुलर है? इट इज नॉट रेगुलर, इट इज नॉट रेगुलर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंगल बड़ा है, कोई एंगल छोटा है। ये देखो ये 120 था और ये 30 है, तो ध्यान रखना, पूछ सकता है पेपर में कि क्या ये रेगुलर है, आप बोल देना रेगुलर नहीं है। सारी पेंटागन थोड़े रेगुलर होती है, जैसे सारी ट्रायंगल ऐसी थोड़ी होती है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, वो तो एक की होती है ना, इक्विलेटरल की, ठीक है। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये एक ट्रायंगल बना रखी है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। याद करो मैंने एक चीज बताई थी, ट्रायंगल में ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो बना रखे हैं इसने, ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या लिखोगे आप? हेयर x y एंड z आर एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल्स है ऑफ दिस ट्रायंगल, ऑफ दिस ट्रायंगल। और आप बोल देना कि एक्सटीरियर एंगल तो आप चाहे ट्रायंगल के नहीं, किसी भी पॉलीगन के पूछ लो हमारे से, अगर उनका सम पूछोगे ना तो हम तुरंत जवाब दे देंगे कितना 360, क्योंकि हमने माइंड में रटा हुआ है कोई भी पॉलीगन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। सो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 360। लेकिन पेपर में तो रीजन लिखना पड़ेगा ना, रीजन क्या है बताओ इसका? रीजन रीजन है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अलावा कुछ भी दे देता ना तब भी यही होता है आंसर, ठीक है। वो कितना होता है बताओ? 360 डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 360 डिग्री। ए पार्ट है ये, ठीक है, ए पार्ट। अब देखो बच्चों इसका सेकंड पार्ट, यही ऐसा ही तो ये देखना, ये एक्सटीरियर में नहीं है x, ये y एक्सटीरियर है, ये z भी क्या है एक्सटीरियर है, ये भी क्या है एक्सटीरियर w। तो बताओ क्या होगा? x पहले आप लिखोगे, पहले आप क्या करोगे बच्चों? लिखोगे थोड़ा, क्योंकि 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या लिखोगे? हेयर x y z एंड w आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल्स है किसके? ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 4 साइड है ना, क्योंकि 4 एंगल है तो क्वाड्रिलेटरल ही है, क्वाड्रिलेटरल। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सबका सम कितना होगा 360। क्यों? रीजन क्या लिखोगे बताओ? रीजन रीजन लिख देना आप, सम ऑफ ऑल सॉरी इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। और यही मैंने लिखा है 360 डिग्री। तो आंसर आ गया ना दोनों क्वेश्चंस के कितने बच्चों? 360 डिग्री, ठीक है। ये भी हो गया क्या हमारा? अच्छा ये अलग पूछ लिया इसने एक्स वाई जेड, ये ए पार्ट ही था, ए पार्ट और सी पार्ट हमने क्या कर लिए? दोनों कर लिए, ठीक है, 2 ही पार्ट थे इसके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होगी। देखो 3.1 में है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारी नई चीजें थी, इतने सारे एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया, पॉलीगन के बारे में बताया, कर्व के बारे में आपको बताया, कौन सी सिंपल होती है कौन सी सिंपल नहीं होती, ओपन होती है क्लोज होती है, रेगुलर पॉलीगन होते हैं, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, है ना, कितने सारी चीजें हमने पढ़ी। अब ये चैप्टर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो रहेगी ना वो तो यूं मान लो 30% बाकी रहेगी, यानी कि एक एक्सरसाइज अभी तक खत्म हुई है, लेकिन 70% चैप्टर आप मान के चलो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।